Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ पिछले 2 हफ्तों से लगातार मार्केट जो है वो बड़ा नर्वस सा दिख रहा है। अगर हम देखें कि पाकिस्तान वॉर के बाद जब वॉर ख़त्म हुआ तो लगातार एक खड़ी तेज़ी बनी और वो तेज़ी ऐसी बनी और इतनी जल्दी वो तेज़ी बनी कि करीब 21,700 से हम सीधा 25,000 के निफ्टी के लेवल पे पहुंचे। करीब 3300 पॉइंट बहुत तेज़ी से कुछ ही दिनों के अंदर बढ़ गए और हम टेक्निकली मार्केट जो है वो एक वापस बुल रन में आ गया। जो हम पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि हम इस समय आज से नहीं, आज से 2 हफ्ते पहले से ही हम ऑलमोस्ट अब हम बुल रन के अंदर चल रहे हैं। ट्रेडिंग बुल रन जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग पोजिशनल, अगर हम देखें लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के हिसाब से भी अब हम वापस बुल रन में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी जो हमारा मंथली रेजिस्टेंस था हम उसके ऊपर निकल चुके हैं। अब बात यह आती है कि जब हम टेक्निकली मार्केट बुल रन में आ चुका है तब हम इतने नर्वसनेस से क्यों दिख रहे हैं, बाजार के अंदर इतनी नर्वसनेस अभी भी क्यों नज़र आ रही है। क्या हुआ था कि जब हम एकदम से 3300 पॉइंट बढ़ भी गए तो अब क्यों हमें घबराहट हो रही है, क्यों मार्केट को घबराहट हो रही है। दोस्तों, बहुत सारे रीज़न हैं इसके पीछे। हाँ, मार्केट अनएक्सपेक्टेडली बढ़ी है, ये तो बहुत पक्की बात है। इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मार्केट है हम मार्केट से बहस नहीं कर सकते, मार्केट से ज़रा नहीं कर सकते। मार्केट ने जो कर दिया एक्सेप्टेड, वो हमको मानना पड़ेगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है। तो अब मार्केट ने ये दिखा दिया कि मैं वापस बुल रन में हूँ, तो हमें उसको अब एक्सेप्ट करना ही है। हाँ, अब ये नर्वसनेस की बात आती है कि पिछले 2 हफ्तों से नर्वसनेस ये आ रही है कि मार्केट ऊपर खुलता है और ऊपर से वापस धीरे धीरे नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो अल्टीमेटली बाजार में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि लगातार बाइंग आती दिख रही हो। उधर एफआईआईज की भी एक अच्छी बड़ी सेलिंग जो है वो मार्केट में पिछले 2 हफ्तों में हमको देखने को हायर लेवल्स पे मिल जाती है। बहुत सारी हम जो चीज़ें देख रहे हैं, प्रमोटर्स भी अपना कुछ स्टेक हल्का कर रहे हैं, एफआईआईज की सेलिंग आ रही है। डोमेस्टिक भी जो रिटेल पार्टिसिपेंट है वो भी इतना ज़्यादा वो नहीं है कि फटाफट ले ही ले, वो भी डरा हुआ है क्योंकि उसने भी देखा है कि पीछे क्या कुछ हुआ है। इसके पीछे अब कुछ रीजंस हैं, वो अभी हम बात करेंगे, लेकिन बस इतना तो समझ लीजिए कि जो चार्ट्स हैं वो ही सच हैं, उसके बियॉन्ड कुछ भी सच नहीं है। और आज के सिनेरियो में अगर चार्ट्स आपको बुल बोल रहे हैं, बुलिशनेस बोल रहे हैं, तो आप बुलिश मूवमेंट के साथ ही बने रहिए। हाँ, हम ये भी मान सकते हैं कि जो 3300 पॉइंट की एक खड़ी तेजी आई है वो कहीं ना कहीं माल एब्जॉर्ब भी तो होएगा। अगर एक साथ बाढ़ आती है तो वो 2, 4, 5 दिन तो पानी ठहरता है, उसके बाद ही उसको एब्जॉर्प्शन होता है। तो कुछ ऐसा ही है, ये बाढ़ इतनी तेज़ी से आई है कि इसके पानी को एब्जॉर्ब होने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा वो कहना मुश्किल है। मार्केट है अभी, जैसे जैसे होगा देखेंगे, लेकिन सच्चाई केवल एक है कि अभी हम टेक्निकली बुल रन के अंदर चल रहे हैं, ये तो बहुत फैक्ट है। अब हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ न्यूज़ एंड डेटा को एक बार और से खंगालते हैं और देखते हैं कि मार्केट की असली नर्व्स क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें तो करते ही रहते हैं, हम कुछ अच्छी बातें करते हैं मार्केट के लिए। न्यूज़ और डेटा की बात करूं तो अभी एक जीडीपी का आंकड़ा आया है जिसके अंदर ये है कि पिछले जो लास्ट क्वार्टर जीडीपी का आया है वो बहुत बढ़िया आया है। 7.2% की ग्रोथ आई है, जो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ थी। पिछले 4 सालों में इतना बढ़िया डेटा नहीं आया क्वार्टरली। ये तो गुड न्यूज़ हो गई। इसके साथ साथ थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी जोड़ते हैं
कि ये जो पिछले क्वार्टर का जीडीपी डेटा है ये बहुत बढ़िया तो आया है, लेकिन अगर मैं FY25 को पूरा देखूं तो ये पिछले 4 साल का लोएस्ट जीडीपी होगा। ये एक वापस बैड न्यूज़। अगर वापस गुड न्यूज़ की तरफ जाऊं तो ये जो जीडीपी का अच्छा आंकड़ा आया है ये कहाँ से आया है? ये बेसिकली जो डेटा आया है उसमें सबसे बड़ा जो हाथ आया है, जो सबसे अच्छी तेजी दिखी है जीडीपी के अंदर, वो दिखा है हमको एग्रीकल्चर फार्मिंग में और साथ साथ कंस्ट्रक्शन में। ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर अच्छी कंजम्पशन देखने को मिली है और उसकी वजह से जीडीपी का एक अच्छा आंकड़ा हमको पिछले क्वार्टर में देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि रूरल जो इस समय कंजम्पशन है, जो रूरल का जो पहले नहीं होता था कुछ सालों पहले, लेकिन अब रूरल की तरफ इस गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है और वहाँ पर ज़बरदस्त डिमांड बनी हुई है। हालांकि अभी शहरों में इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन हाँ रूरल इलाकों में एक अच्छी डिमांड, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा सेक्टर रूरल माना जाता है और वो अगर एक बार चालू हो गया तो फिर कंजम्पशन की बहार और कंजम्पशन की बाढ़ आ जाएगी। तो ये तो खैर एक और गुड न्यूज़ है। इसके साथ साथ अगर एक गुड न्यूज़ की और बात करते हैं तो जब गुड न्यूज़ का सिलसिला चल रहा है, ट्रंप की ये जितनी भी उन्होंने ट्रंप ने करना है, ट्रंप जो करेंगे वो उन्होंने करना ही है, टैरिफ उन्होंने बढ़ाना ही है, करे हुआ है उन्होंने नाटक, लेकिन उसका इंडिया के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट है, लेकिन इतना बड़ा इसलिए भी नहीं है क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं है। डेंट तो लगा है, ऐसा नहीं कहूँगा कि डेंट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि हम उनके बिना हम तबाह हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी ही 140 करोड़ से की जनसंख्या है, हमारे पास ही बहुत बड़ी कंजम्पशन है, तो हमें इतना फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन कुछ फ़र्क आएगा। गुड न्यूज़ ही मान लेते हैं इसको। इसके बाद आरबीआई ने अभी रेट कट किया है, बहुत बढ़िया है, और आगे भी ये बताया है कि जून में और रेट कट हो सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया खबर है। इसके साथ साथ हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा काबू में है। तो अगर हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान के अंदर इकॉनमी वाइज कोई अभी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कुछ थोड़ी सी बैड न्यूज़ की बात करें कि जिसकी वजह से मार्केट इतना नर्वस है। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ अभी सीज फायर तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। किसी समय भी इसका चालू होना, उसका मतलब ये हो गया कि हमारा हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट जो स्पेंडिंग है वो बिल्कुल कम होएगी, और ऐसे कम होने से हम वापस एक डाउनफॉल को दोबारा से देखेंगे। तो पाकिस्तान और इसके अलावा साउथ एशिया के अंदर जितना भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है, इधर नेपाल, श्रीलंका, उधर चाइना तो हमारे को प्रॉब्लम करता ही रहता है पाकिस्तान के उससे। अच्छा, इसकी वजह से पाकिस्तान का जो इंसिडेंट है, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का ध्यान है, जो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, वो शायद अब हमारा पैसा डिफेंस की तरफ जाएगा, और हमारी एक जो ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ थी वो शायद कुछ हैम्पर हो। तो ये बहुत सारे डर जो हैं एक मार्केट के अंदर मार्केट को नर्वसनेस दे रहे हैं, खासकर इस लेवल पे जब 3300 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है। 3300 पॉइंट निफ्टी का मतलब हो गया करीब 11,000 पॉइंट सेंसेक्स। 11 से 12,000 पॉइंट पिछले 15, 20, 25 दिनों के अंदर बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। तो जब 12,000 पॉइंट बढ़ा है तो अब ये भी लग रहा है यार हम इतने ऊपर हैं, और साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हमको नज़र आ रही हैं। उधर ट्रंप अपने खेल करते जा रहे हैं, उनके टैरिफ के जो नाटक हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो अनसर्टेनिटी भी मार्केट के साथ लगातार बनी हुई है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो लगातार हैं, उधर यूक्रेन रशिया का ख़त्म नहीं हो रहा है, इज़राइल और ईरान और ये सब भी अभी नाटक, गाज़ा, वो सब भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो हर तरफ प्रॉब्लम्स की वजह से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम तो है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी ग्लोबली जियोपॉलिटिकली भी बनी हुई है। तो ओवरऑल एक नर्वसनेस तो अभी हमको मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ अभी इसका बड़ा रीज़न यही है कि हम काफ़ी बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ माल एब्जॉर्ब हो रहा है।
और अगर हम डोमेस्टिकली, अगर हमारा रिटेल पार्टिसिपेंट लगातार बना रहता है, SIPs चालू रहती हैं, लोग डरते नहीं हैं और ये पैसा आता रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम वापस नीचे की तरफ दोबारा जाएंगे। और अब उम्मीद ये है कि हम नए हाई को काट पाएँ। नए हाई को काटने की तमन्ना अब सबके अंदर है और बस अब कोशिश यही है कि हाँ, अब एक काफ़ी सारे कहते हैं ना किले फतेह हो चुके हैं। हम मंथली लेवल के ऊपर आ चुके हैं जो सितंबर 2024 से हम वेट कर रहे थे। अब वो टाइम आया है, होपफुली हम इस बार उसको क्रॉस कर पाएँ। अगर अभी भी नहीं क्रॉस कर पाए और मार्केट ऐसा ही नर्वस बना रहा और वापस अगर कहीं हम जो मंथली लेवल, अब हमारा मंथली सपोर्ट है, हम उसके नीचे चले तो फिर मार्केट के लिए मुश्किल काम हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया और लगातार यही बता रहा हूँ मैं कि ये कुछ 1-2 साल इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छे शायद नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी चारों तरफ से होनी चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो। तभी मार्केट्स में रिटर्न्स आती हैं, जब भी मार्केट में कुछ अच्छी कमाई आती है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म वालों को बहुत ज़्यादा फायदा मुझे नहीं लगता होगा। केवल और केवल ट्रेडर्स मज़े करेंगे। अगले 2 साल ट्रेडर्स का ही मार्केट है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडर हो चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो। इंट्राडे ट्रेडर सबसे बढ़िया है, आज ही लिया आज ही करा, छुट्टी, कोई सिर में प्रॉब्लम नहीं है कि भैया अगले दिन माल लेके जाना, रात को नींद नहीं आ रही, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे बढ़िया अगर आती है तो इस समय बड़ी इन्वेस्टमेंट्स से बचें और कोशिश करें अगर ट्रेडिंग आती है तो ट्रेडिंग की तरफ ही अपना रुझान रखें। अच्छी न्यूज़ की बात करूं तो एक अच्छी न्यूज़ और भी है, खुशी देती है कि अब इंडिया, कोई बड़ी बात नहीं है कि 2025 में ही हम जापान को पीछे छोड़ के चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। तो ये भी एक रिपोर्ट में आया है, आप लोगों के साथ शेयर करना बनता था कि जापान को अगर हमने पीछे छोड़ा तो अभी तक जो हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, अब हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए तैयार हैं। और चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी को मुझे नहीं लगता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो चाहे वो रशिया हो, वो हमको छोड़ने वाला है, हमको अपने साथ तो रखेगा। और हाँ, यहाँ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हाँ, किसी ना किसी एक बड़े उसका साथ तो चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो चाहे वो रशिया हो, एक साथ तो चाहिए इंडिया को, क्योंकि चारों तरफ से इस समय वाकई में बहुत ज़्यादा टेंशन है। हमारे बॉर्डर्स के चारों तरफ जो है वो कहीं पर भी एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, जो हमारे को एक वाकई में किसी एक बड़े हाथ की ज़रूरत हो, चाहे वो ट्रंप हो और चाहे वो पुतिन हो और चाहे फिर वो चाइना ही हमारे साथ कुछ हाथ मिलाने की बात करे। तो देखिए क्या होता है। तो चलिए, जो बाजार की नर्वसनेस है उसको ज़रा एक बार चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने चार्ट लगाया है, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये है 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल को हम यहाँ पर जो थे वो थे करीब 21,700 पर। 21,700 ये दिन आपको याद होगा, 7 अप्रैल ट्रंप के उस समय जो टैरिफ वॉर ने स्टार्ट किया था इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, तो ये वो वाला दिन था जब 21,700 हमारा निफ्टी टच किया। उसके बाद कहीं ना कहीं हम सुधरते हुए हम पहुँचे यहाँ पर करीब 24,000 की रेंज में। और उसके बाद जब पाकिस्तान का नाटक हुआ, पाकिस्तान की वॉर की बात आई, तो हम वापस आ गए 23,800। और उसके बाद वॉर पाकिस्तान की ख़त्म होते ही हम 1 2 3 4 करीब 4 दिनों में ही हमने वापस 25,000 को टच कर लिया। तो आप ये देखें कि करीब 7 अप्रैल से लेके करीब 2 महीने के अंदर, 7 अप्रैल 2 महीना भी पूरा नहीं है, 7 अप्रैल 7 मई और करीब 22 23 24 मई, कोई 1.5 महीने के अंदर हमने जो है करीब 21,700 से 25,000 को टच कर लिया। करीब हम 3300 पॉइंट निफ्टी बढ़ा और करीब 11,000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ा।
पिछले 1.5 महीनों में इतनी बड़ी तेजी जब आई है तो उसको कहीं पर भी कंसोलिडेशन करने का मौका नहीं मिला। जहां ये कंसोलिडेशन करने का मौका आया था उस समय इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई और उस समय भी मार्केट एक बार क्रैश हुआ, लेकिन वापस सुधरते हुए अब वापस 25,000 की रेंज में हम घूम रहे हैं। तो अब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम अभी भी कहीं डाउनवर्ड में हैं। टेक्निकली तो हम अभी भी बुलिश ही हैं, लेकिन हाँ मार्केट एक नर्वसनेस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ये बनेगी। 3300 पॉइंट जो मार्केट बढ़ा है, 11,000 पॉइंट जो सेंसेक्स बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे पहले माल एब्जॉर्ब होगा। अगर ये माल एब्जॉर्ब हो गया तो तैयारी है बिल्कुल, कोई रोक नहीं सकता नए हाई को कटने के लिए। ठीक है, तो चलिए लास्ट वीक ये लेवल्स मैंने आपको मार्क कराए थे। मंथली लेवल था 24,312, वीकली लेवल था 24,420 और डेली का जो सपोर्ट था वो था 24,639। मंथ, वीक और डे तीनों पे ही हम बुलिश थे और ये थी हमारी मंडे की कैंडल, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आप देखें हमारा ये सपोर्ट था 24,640 रुपए का। मार्केट उससे ऊपर ही रही और लगातार पूरे हफ्ते डाउनवर्ड रही, लेकिन हमारे जो पहला सपोर्ट था डेली सपोर्ट उसके भी नीचे आके क्रॉस नहीं कर पाई, उसके नीचे आके बंद नहीं हो पाई। तो इसका मतलब अभी भी मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ बाकी है। हाँ मैं मानता हूँ 25,000 से नीचे सरकते सरकते 24,750 आ गई। पिछले 4-5 दिन में लगातार मार्केट में बिकवाली बनी हुई है, लेकिन अगर ये बिकवाली बड़ी बिकवाली होती तो हम ये डेली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट और मंथली सपोर्ट के नीचे जाते, लेकिन नहीं जा पाए। इसका मतलब ये एक कंसोलिडेशन रैली ही है। तो कोई अभी घबराहट इस समय चार्ट्स के ऊपर नहीं दिख रही है। तो पिछले हफ्ते जो हमने आपके लेवल्स लिखवाए वो बिल्कुल परफेक्ट लेवल रहे। मंथली और वीकली के क्या, डेली सपोर्ट के नीचे भी मार्केट नहीं जा पाया है। तो चलिए नोट करते हैं करंट वीक के लेवल्स। करंट लेवल नोट करिए। मंथ का सपोर्ट है 24,312, अभी भी पुराना वाला सपोर्ट ही हमारा मंथ का है, और 24,420 हमारा वीक का सपोर्ट है, ये भी चेंज नहीं हुआ। केवल डेली जो है वो अब रेजिस्टेंस हो गया 24,812। अब हम बंद हुए हैं यहाँ पर 24,750, 24,750 पर हम बंद हुए हैं। हमारे ऊपर डेली रेजिस्टेंस है 24,812 और वीकली और मंथली पर हम बुलिश हैं, और दोनों के सपोर्ट मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, वो आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अब करना क्या है, अगर इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, किसी भी हालत में 24,812 से नीचे आपको काम नहीं करना है, और 24,812 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप इंट्राडे के अंदर बुल बास्केट्स, शॉर्ट पोजिशनल में बुल बास्केट्स बना के ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर कहीं बाजार 24,812 के नीचे रहता है, अवॉइड करें किसी भी किस्म की शॉर्ट पोजिशनल की बाइंग क्यों। अगर मार्केट कहीं ज़ोर से नीचे की तरफ आता है और कहीं 24,312 के आसपास हम आते हैं तो सिलेक्टिव बाइंग आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि हमारा 24,312 ये मंथ का मेजर सपोर्ट है, और 24,312 के नीचे किसी किस्म की कोई बाइंग सजेस्टेड नहीं है। बिल्कुल वापस दूर हो जाए मार्केट से और वेट एंड वॉच को ध्यान में रखें। तो अगले हफ्ते के लिए 24,312 के नीचे कोई काम नहीं करना। हाँ, सेलिंग वाले, ट्रेडिंग वाले ट्रेडिंग कर सकते हैं। 24,312 के नीचे बेयर बास्केट्स बन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाइंग अलाउड नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया है। टास्क आप लोग हर हफ्ते देखते हैं, कैसा लगता है, क्या आप और चाहते हैं, डालिए कमेंट बॉक्स में।
जो चाहते हैं कुछ और नया चाहते हैं वो भी डालिए, ज़रूर आपको हम कोशिश करेंगे हमारी टीम आपके सवालों का जवाब दे, और आप जो चाहते हैं कुछ अगर नई चीज़ भी चाहते हैं तो वो भी हम ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.